समूह ग के इन पदों को चिन्हित किया गया है अग्निवीरों के लिए। जी हाँ, जिनमें आपके पुलिस कांस्टेबल, आरक्षी और उप निरीक्षक, कारागार पुलिस यानी कि बंदी रक्षक, वन विभाग वन रक्षक, राजस्व पुलिस पटवारी, आबकारी पुलिस बल एवं परिवहन विभाग यानी कि परिवर्तन और आपतन सिपाही। जी हाँ, पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज भी एक बड़ी खबर आई है अग्निवीरों के लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्वागत है, अभिनंदन है आपका एक बार फिर से। तो 2026 में पहली बैच जो है वापस आने वाली है अग्निवीरों के लिए। इसकी कवायद शुरू हो गई है और उत्तराखंड जो है इस मामले में सबसे पहले है। उसने कमेटी बना ली है 2022 से। इसका लगातार जो है निरीक्षण चल रहा है, परीक्षण चल रहा है, क्या क्या इसमें किया जा सकता है। 10% आरक्षण पहले ही जो है देने की बात शुरू हो गई है समूह ग के भर्तियों में, जिसका सीधा इम्पैक्ट इन भर्तियों पर पड़ेगा जो कि उत्तराखंड के तमाम युवा जो है करते रहते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं तो इस समय उत्तराखंड में 2000 भर्तियां पुलिस कांस्टेबल की आई हैं। तो 10% की अगर बात करें तो 200 पद सीधे सीधे जो है अग्निवीरों के लिए रिजर्व हो जाएंगे 36 आरक्षण में। और 200 पद ऑलरेडी 10% राज्य आंदोलनकारी, तो 200 पद, तो 400 पद ऐसे आपके 36 आरक्षण में चले गए। बचे कितने आपके 1600, ठीक है। बाकी उसमें भी और भी 36 आरक्षण हैं, उसके बाद और भी कैटेगराइज है। तो इस हिसाब से कितने पद जनरल के लिए बचेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एक और बड़ी खबर आज आई है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आज जो एक बड़ी खबर आई है वो ये आई है कि अग्निवीरों को नौकरी अवधि के बराबर आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जी हाँ, चौधरी समिति ने अग्निवीर आरक्षण व पुनर्वास पर अपर मुख्य सचिव को रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। इसमें कहा गया है कि अग्निवीरों को नौकरी की अवधि के बराबर आयु में जो है छूट दी जाएगी। यानी कि अब 10% रिजर्वेशन तो उनके लिए सीट में होंगी, साथ ही साथ जितने अवधि तक वो उसमें रहेंगे नौकरी में, उतने वर्ष का उनको जो है यहाँ पर छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्निवीर के रूप में देश की सेवा करने के बाद लौटने वाले तमाम नौजवानों के पुनर्वास और रोजगार के लिए सरकार ने प्लान बनाना तैयार शुरू कर दिया है। इसमें अनेक संभावनाएं जो है खोजी जा रही हैं। चौधरी कमेटी ने आरक्षण, रोजगार, स्वरोजगार से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सिफारिश से जो है मुख्य सचिव आनंद वर्धन को सौंप दी है। सन 2022 में जो है अग्निवीर योजना शुरू हुई थी। ये सेवा 4 साल की है। इसमें 25% अग्निवीरों को सेना में स्थायी होने का अवसर दिया जाता है। नियमित वेतन से तक 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर को 10 लाख रुपए से अधिक की धनराशि जो है सेवा के बाद मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके पुनर्वास के लिए वादा किया है। उन्होंने कहा कि देश की सेवा के लिए समर्पित नौजवानों को उनके रोजगार, पुनर्वास का पूरा ख्याल रखा जाएगा। चलिए, अब जो कमेटी बनी है उसने क्या सिफारिश की हैं, जो 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हैं वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट उत्तराखंड के युवाओं के नौकरियों पर, उनके भविष्य पर जो है पड़ने वाला है। ठीक है, सबसे पहले सरकारी भर्तियों में सेना में सेवा अवधि के वर्षों के अनुसार अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। यानी कि जैसे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जैसे आपको पता है कि 22 साल की जो है एज लिमिट होती है। ठीक है, तो उसमें सीधे सीधे अगर कोई अग्निवीर अप्लाई करता है तो 4 साल में उसको जो है छूट दी जाएगी। तो सीधे वो 26 साल का होगा तो भी वो उसमें अप्लाई कर सकता है। मान लेते हैं कोई अगर 20 साल में अग्निवीर में भर्ती होता है, 20 अराउंड समथिंग, तो 4 साल 24 साल वैसे हो जाएंगे, और तो उसमें से आपको उतनी छूट उसको ऑलरेडी यहाँ पर दी जाएगी 22/4/26। ठीक है, नेक्स्ट है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि जो आयु बढ़ाने को लेकर लगातार अभ्यर्थी आवाज़ उठा रहे हैं, उनका जो है आवाज़ बंद हो जाएगी। ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी मैं एक एक पॉइंट के आधार पर आपको बता रहा हूँ। अग्निवीरों को राज्य के सभी वर्दीधारी विभागों में 36 आरक्षण इसकी कैबिनेट जो है तय करेगी। ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको डिटेल में बताया था, वीडियो के स्टार्ट में बताया। वर्दीधारी जितने भी पद हैं, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, आरक्षी, वन, फॉरेस्ट, तमाम जितने भी पद हैं उनमें जो है 36% 10% दी जाएगी। यानी कि 10% सीट ऑलरेडी आपकी कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च शिक्षा प्राप्त
करने के इच्छुक पूर्व अग्निवीरों को राज्य के शिक्षण संस्थानों में सीटों पर आरक्षण दिया है। यानी कि अगर कोई जिसने 12th में 10th बेसी होती है, जो 12th करना चाहता है, डिप्लोमा करना चाहता है, डिग्री करना चाहता है, उसको अगर छूट जो है दी जाएगी, यानी कि जो सीटें हैं वो अग्निवीरों के लिए रिजर्व होंगी। अगला है राज्य की स्वरोजगार और ऋण योजनाओं में उन्हें जो है प्राथमिकता दी जाएगी। पहले जो है उनको तो मिल ही नहीं रही है, अब इनको जो है दी जाएगी। नेक्स्ट है उपनल में पूर्व सैनिकों के समान अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं देने में जो है प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि उपनल जो कि ऑलरेडी आपका जो है उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड जो है जो आर्मी पर्सनल हैं या फिर जो डिफेंस स्पेशली मैं कहूँ एग्जैक्ट वर्ड उनके डिपेंडेंट के लिए उनमें अग्निवीरों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये रही सारी डिटेल्स। आने वाले समय में और भी मुश्किलें उत्तराखंड के युवाओं के लिए बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार का पूरा खाका तैयार कर लिया है, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट उत्तराखंड के युवाओं की नौकरियों पर पड़ने वाला है। बाकी क्या आपकी राय है कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।